आज हम लोग करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। उससे पहले हमने डिस्कस किया है दो फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, कैसे खोज हुई। अगर आपने डिटेल में समझना है तो मेरे पिछले वीडियोस देखो, उसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया है। लेकिन फिर से हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मॉडल ऑफ एटम के बारे में अगर बात करें तो हमें पता है कि जो सबसे पहला मॉडल जो है डाल्टन जो था, डाल्टन ने जो दिया था एटम, उसने जो बताया था एटम कि एटम जो होता है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, और वो जो क्या होता है सॉलिड स्फीयर होता है उसमें, उसको आगे काटा नहीं जा सकता। एटम का मतलब यही होता है, एटम मीन्स ए प्लस टॉम विच कैनॉट बी कट फर्दर। ठीक है, उसके बाद कौन आए, डाल्टन के बाद एटम की इस थ्योरी को आगे बढ़ाया कि ऐसा नहीं है कि एटम को आगे काटा नहीं जा सकता है। सर जे थॉमसन थे, उन्होंने स्टडी किया, किसको स्टडी किया, कैथोड रेज को स्टडी किया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को स्टडी किया, उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी किया। और फिर उन्होंने जब यूजन गोल्डस्टाइन ने जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की खोज की, जिनको एनोड रे भी बोला जाता है, तो उनको ये पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी एटम के अंदर होते हैं। तो एटम जो है वो अकेला नहीं है, एटम जो है वो बेसिकली यूनिवर्सल जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, उसको काटा जा सकता है आगे। और उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और इसी के बेस पर उन्होंने एक मॉडल दिया जिसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। हमने पिछले टॉपिक में ये काफ़ी इसके बारे में डिस्कस की है, प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में। और जे थॉमसन ने जो प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, वो उसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, तरबूज जिसको बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। और ये क्या होता था कि एटम जो है ये ऐसा नहीं है, इसको भी आगे काटा जा सकता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो, जैसे ये आप देखते हैं कि जो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का, जिसको रेसिन बोलते हैं, रस बोलते हैं, वो उसको क्या माना गया कि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह स्प्रेड है, पूरे पॉजिटिव चार्ज, अकेला नहीं, मतलब ये स्प्रेडिंग, जो जितना भी चार्ज है रेड कलर में वो पॉजिटिव चार्ज है। और बीच में जो सीड्स हैं वो क्या है, दीज आर जस्ट लाइक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये इक्विवेलेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, और ये बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बीच में, जितने की पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये किसने दिया था, सर जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल में। लेकिन अल्फा पार्टिकल्स की खोज जब हुई, वो जो रेवोल्यूशन था, एक अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या होते हैं, वो हीलियम, बेसिकली हीलियम पार्टिकल्स थे। क्योंकि जब रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्वेल ने करी, तो हेनरी बैक्वेल ने बताया कि वो जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे वहाँ से यूरेनियम ले लो, पोलोनियम ले लो, मतलब 80 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो वो क्या है, वो सारे एलिमेंट जो है, या बीच में 43 भी है, वो भी रेडियो एक्टिव है, कुछ हैं एलिमेंट्स बीच में। तो क्या है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैं वो लगातार रेज छोड़ते हैं, वो लगातार डीके होते जाते हैं। तो वो डीके होते टाइम वो 3 तरह के जो रेज छोड़ते हैं, ठीक है, 3 तरह के पार्टिकल छोड़ते हैं जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो डीके होते हैं। एक अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स। ये मैंने काफ़ी आपको डिटेल में पिछले टॉपिक में करवाया हुआ है। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है, बेसिकल हीलियम पार्टिकल, हीलियम के बराबर उसका मास होता है, और ये सबसे ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत हैवी होते हैं। मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल हैं वो बाद में ये पता लगाया गया कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये हीलियम के इक्विवेलेंट मास होता है इसका, मतलब इसका मास कितना होता है, 4 AMU। तो एक AMU आपको पता है कि कितना होता है, इक्विवेलेंट टू 1 AMU इज इक्वल टू 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब इसमें कितना मास होता है, 4 प्रोटॉन के बराबर, मतलब 4 टाइम्स। ठीक है ना, तो एक प्रोटॉन से, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से ये कितना था, 4 टाइम्स हैवी होता है ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। बेसिकली हीलियम को हम लोग लिखते हैं ना यहाँ, तो हीलियम का या तो ये 2+ होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स के, अल्फा 2+ पार्टिकल ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। लेकिन आमतौर पर इसको हीलियम एटम को यही मान के चलते हैं कि ये दीज आर अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, और ये हैवी होते हैं एज कंपेयर टू गैमा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं
वो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन से इनका थोड़ा मास कम होता है, ठीक है। गामा पार्टिकल्स और भी कम होते हैं और इजीली पेनिट्रेट हो जाते हैं ये किसी भी मेटल की शीट में। अल्फा और बीटा, गामा और बीटा, अल्फा पार्टिकल जो थे वो थोड़े से हैवी होते हैं। तो इन अल्फा पार्टिकल्स का इस्तेमाल रदरफोर्ड ने जब मॉडल ऑफ एटम दिया, जब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में आपने देखते हैं पिछले टॉपिक में मैंने करवाया था कि रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियस की खोज की, उन्होंने क्या किया, इन जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, इन हैवी पार्टिकल्स को कहाँ पर, गोल्ड शीट पर मारा, ठीक है। और जब गोल्ड शीट पर उन्होंने वहां पर उसको फेंका तो वहां से ये पता लगा कि एटम जो है वो लगभग खाली है। एटम क्या है, पूरा ही लगभग खाली होता है और जो टोटल मास है दैट इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। और वो किसके कारण होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये जितना भी है, कि ये जो जैसे थॉमसन ने बोला था कि ये जो पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता है पूरे एटम के अंदर, ऐसा नहीं है। वो जो है ये जो टोटल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो स्प्रेड नहीं होता। वो क्या होता है, एक बहुत ही कम, मतलब सेंटर में बिल्कुल बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि अगर आप इसको मान के चले ये ग्राउंड 5 किलोमीटर है और इसकी रेडियस जो है वो 5 किलोमीटर है, तो उसमें 5 किलोमीटर की पूरी रेडियस में ग्राउंड में अगर एक बॉल है, फुटबॉल बॉल रखी हो, उतना होता है, जो फुटबॉल के जो बॉल है उसके बराबर जो है वो उसका जो है वो रेडियस होती है पूरे ग्राउंड के मुकाबले, और ये पूरे एटम में। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसकी कितनी जो है कंसंट्रेशन यहाँ पर, कितना इसकी मास होता होगा, कितनी जगह ये लेता होगा, लेकिन मास बहुत ज़्यादा होता है, हैवली मास होता है। तो यहाँ पर जब ये टकराए, अल्फा पार्टिकल जो है वो टकराए, तो कुछ वापस आ गया, तभी पता लगा ना। तो यहाँ पर मॉडल जो है वो चेंज हो गया। अब हुआ क्या, 1909 में रदरफोर्ड जो है उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब जब इन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ पर जो है वो जो नया उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया वो किस तरह था, उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह का दिया, ठीक है, कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी तक वो रैंडमली रिवॉल्विंग की कोई बात नहीं हो रही है। उन्होंने बोला कि इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर में होता है और पॉजिटिव चार्ज टोटल जो है, जब वो जो प्लम पुडिंग मॉडल में जो पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ दिखाया था जे थॉमसन ने, उन्होंने क्या बोला कि वो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है और हैवीली होता है ये चार्ज दैट इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर, ठीक है। इस तरह का मॉडल जो है वो रदरफोर्ड ने 1909 में जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल पर, उसके बेस पर उन्होंने जो मॉडल दिया वो इस तरह का मॉडल था, ठीक है। तो आगे क्या हुआ कि लगातार, क्योंकि उनके पास अल्फा पार्टिकल जो थे वो तो एक जादू की छड़ी उनको मिल गई थी, वो क्या कर रहे थे, एक ट्रांसम्यूटेशन का काम कर रहे थे कि गैसेस को कन्वर्ट करना, एक गैस को दूसरे गैसियस एलिमेंट में कन्वर्ट करना। और बेसिकली उनका जो काम था वो नाइट्रोजन गैस पर था। वो नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर रहे थे ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। किस तरह कर रहे थे कि अगर अल्फा पार्टिकल्स, जिनको हम हीलियम मान के चलते हैं, कि अगर इनको स्ट्राइक किया जाए, जैसे नाइट्रोजन गैस पे इसको स्ट्राइक किया जाए, तो हमारे पास जो एलिमेंट बनता है वो ऑक्सीजन का तो आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन बनेगा। उसमें ऑक्सीजन का आइसोटॉप कौन सा है, 817, लेकिन इसको अगर हम लोग इनके एटम को जोड़ दें तो हमारे पास 8 यहाँ पर, लेकिन एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकल जा रहा था, ठीक है। इसका मतलब उन्होंने देखा कि यहाँ से H+ साइन निकल रहा है, और उससे पहले पीछे उन्होंने हीलियम जो एटम है या जो अल्फा पार्टिकल है उसको हाइड्रोजन पर स्ट्राइक करके भी बताया था, तब भी वहां पर क्या थे, H+ साइन निकल रहे थे इक्वल टू प्रोटॉन, ठीक है। इसको प्रोटॉन नाम दिया था उन्होंने 1920 में, इसको प्रोटॉन बोला था, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो प्रोटॉन है ये क्या है, कि इस तरह का ये ऐसे नहीं है कि नेगेटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ यहाँ पर, बोलता है कि ये सारा का सारा पॉजिटिव है। पहले उसी सभी को पॉजिटिव बोले, लेकिन उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर, तो इस तरह का ये। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने ट्रांसम्यूटेशन की तो उन्होंने देखा कि हर बार स्ट्राइक करने पर एक H+ वहां से निकल रहा है। इसका मतलब ये H+ कहाँ है, ये H+ यहाँ है। तो यहाँ से उन्होंने आइडिया लगाया कि जो H+ यहाँ, ये पूरा H+ नहीं होता है, ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक है ये, कि छोटे छोटे H+ साइन जब जुड़ जाते हैं, प्रोटॉन जुड़ते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से ये आइडिया लगाया कि इसका मतलब कि हीलियम जो है, हीलियम को अगर हम लिखें तो हीलियम 2 है, तो इसमें इसके जो है सेंटर में पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे,
इस तरह से होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज इस तरह नहीं होगा। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस तरह के जो 7 हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक मिलके क्या बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वो न्यूक्लियस बनाते हैं। और इनका भार कितना होता है, इतना होता है कि ये 14 AMU के बराबर इसका भार होता है इनका, और इसका 4 AMU के बराबर भार। ठीक है ना, तो ये तो इस बेस पर रदरफोर्ड ने एक नया मॉडल दिया, उसको उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन मॉडल। क्या नाम दिया उन्होंने, प्रोटॉन मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। आज हम लोग जो एटम देखते हैं वो क्या है, वो एटम किस तरह का है, वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूम रहे हैं। ये उन्होंने अब ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली घूमते हैं, और यहां पर जो है वो अगर हीलियम का बताना हो तो इस तरह से उसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे रिवॉल्व करते हैं। ये बात की बात है, आगे बोहर ने इसके बेस पर नया मॉडल दिया था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आ रही थी, वो सोच रहे थे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से, आपको पता है कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल होना चाहिए। ठीक है, तो ये इकट्ठे कैसे हैं यहाँ पर, पहली बात तो ये। दूसरा क्या किया उन्होंने कि इनकी वेइंग की, इनके वेट को मेजर किया, और जब वेट को उन्होंने देखा कि क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से ये पॉसिबल हो गया था कि हम लोग एटम का वेट निकाल सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक साइड उन्होंने हीलियम एटम को वहां रखा, और हीलियम एटम का मास जो है वो इस तरह से हीलियम था, तो उसके अंदर ये 2 प्रोटॉन थे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ 2 प्रोटॉन है, और जो प्रोटीन है उसका 1.672 × 10⁻20 - 24 ग्राम ये मास होता है उसका। ठीक है, ये वेट होता है उसका एक का। तो इसका मतलब यहाँ 2 हैं, तो हम लोग 2 हाइड्रोजन एटम जब लेंगे तो ये जो है इनका वेट जो है वो सेम होना चाहिए। मतलब हमने 2 हाइड्रोजन एटम लिए, एक हाइड्रोजन का वेट 1.672 और दूसरे का भी 1.672, ये इन दोनों का। तो इसका मतलब ये इन दोनों का वेट, कंसोलिडेटेड वेट क्या आना चाहिए, 2 × 1.672 × 10⁻24 ग्राम आना चाहिए इसका। लेकिन अभी भी ये क्या था, हैवी था। ये क्या था, हैवी था। ठीक है, ये यहां से हैवी था इस तरह से। ठीक है, ये अभी भी हैवी था। क्या कारण था इसका, ये तो हैवी नहीं होना चाहिए। कि इसका मतलब कि इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। जब हमने यहाँ 4 के बराबर लिया तो ये जो है वो क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, तब ये बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से इक्विवेलेंट वेट कब हुआ, जब ये 4 हमने हाइड्रोजन यहाँ लिए। तो ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ, तो इसका मतलब कि 4 × 1.672 × 10⁻24 ग्राम जो है वो 2 × 1.672 × 10⁻24 ग्राम हो गया। अगर ये बराबर, तो वो कैसे हो सकता है, ये तो बराबर नहीं हो सकते, नेवर बी इक्वल। ठीक है, एक चीज और उन्होंने वहां से जज करी, वो क्या था, यहां से ये पता लग गया कि इसका मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो उसमें प्रोटॉन्स नहीं है भाई, सेम। ठीक है, क्या है इसका मतलब, उसमें कुछ ना कुछ और भी है। और उन्होंने देखा कि जैसे नेम ऑफ एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है और यहां पर एटॉमिक नंबर लिया और मास नंबर, तो उन्होंने देखा कि जैसे हाइड्रोजन की बात करें हम लोग या फिर हीलियम की बात करें, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, लेकिन मास कितना होता है उसका 4, लगभग डबल। उसके बाद लिथियम उसके आगे जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 और मास नंबर अप्रोक्स 7, बेरिलियम 4, 9 और बोरोन 5 और 11। देखो ये जो मास था, एटॉमिक मास से मास नंबर क्या था, ऑलमोस्ट डबल हो रहा था। यहां से भी उन्होंने ये आइडिया लगाया कि मास नंबर यार यहां से डबल हो रहा है, इसका मतलब जो न्यूक्लियस में है वो अकेले प्रोटॉन्स नहीं है, कुछ ना कुछ वहां पर और है। ठीक है, तो
वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। तो सफलता किसको मिली? उन्होंने तो सिर्फ इतना बोला, यहाँ से एक चीज़ निकल के आई, जैसे न्यूट्रॉन नाम कैसे पढ़ा, उसने बोला कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है, पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी है। इसका मतलब ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि न्यूट्रल हो। ये रदरफोर्ड ने बोला 1921-22 के करीब, उन्होंने बोला कि इसका मतलब वहां पर न्यूट्रल पार्टिकल भी होंगे, और वो जो है न्यूट्रल से क्या बना? न्यूट्रॉन्स। ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं ये न्यूट्रॉन्स होंगे, मतलब उनको पता नहीं था। ये जेम्स चैडविक क्या कर रहे थे? सर जेम्स चैडविक क्या कर रहे थे, वहाँ से आजकल आप लोग देखते हैं कि एक्सरे रूम में जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक सूट दिया जाता है कि जो एक्सरे के लिए छाती पे पहनना पड़ता है, और भी कोई साथ में जाए, MRI रूम में जाए तो वहाँ पर भी क्या है, आपको एक एप्रन दिया जाता है। तो उसका बेसिक चीज़ क्या है कि वहाँ पर लेड होता है उसमें, और लेड जो है वो रेडिएशन को सोख लेता है। उसी तरह अल्फ़ा बीटा गामा जो रेडिएशन थी, रेडियो एक्टिविटी से निकल रही थी, वो जो रेडिएशन है वो जो अगर बॉडी को टच कर जाती थी तो 1-2 महीने के अंदर जो वो बंदा, उसको कैंसर हो जाता था और वो मर जाता था। आपको पता है कि जो क्यूरी जो है फैमिली है, उसकी हिस्ट्री यही है कि वो कैंसर के कारण रेडियम की उन्होंने खोज की और उसी की रेडिएशन से वो मारे गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने ये ऐसा एक शील्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें कि बीटा रेडिएशन, जो अल्फा रेडिएशन है, खतरनाक रेडिएशन है, उसको कैसे रोका जा सके, ठीक है, हाई पार्टिकल्स को कैसे रोका जा सके। तो वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उसी दौरान जो है, उसी प्रोसेस में जो है वो न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो कैसे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? सबसे पहली बात तो ये है कि अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कर चुके थे रदरफोर्ड, और जो अल्फा पार्टिकल्स को रदरफोर्ड स्ट्राइक कर चुके थे उसमें क्या था, हैवी पार्टिकल लिया था कि अगर रदरफोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो जो गोल्ड का एलिमेंट है, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79, ठीक है, और मास जो 200 से ऊपर होता है उसका, गोल्ड का, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पर जो 209 के करीब वहां पर जो मास है, इतना हैवी पार्टिकल होता है। तो वहां पर अगर अल्फा पार्टिकल 4 AME, आपको पता है, इस लेवल के टकराएं, मतलब अगर इसके मुकाबले, इतने मास के मुकाबले अगर इस तरह से टकराएं तो क्या होगा? असर ही नहीं होगा, वो वापस ही आएंगे ना। जैसा कि उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने जो चैडविक थे, चैडविक ने क्या किया कि जो मेटल, ऐसी मेटल को उन्होंने लिया, कौन सी मेटल ली उन्होंने? ऐसी मेटल ली जो कि जहाँ से जिनके जो मास जो था वो कम था, और वो कौन सी थी? या तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस तरह की एल्कली मेटल जो है वो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल उन्होंने ली। तो मान लो यहाँ पर उन्होंने बेरिलियम लिया, तो बेरिलियम की एक रॉड ली, ठीक है, और उस पर जो है वो अल्फा स्कैटरिंग की, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स को वहाँ पर उन्होंने बेरिलियम की जो है वो रॉड पे उन्होंने छोड़ा, वहाँ पर उसकी मेटल पर छोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को वहाँ छोड़ा तो क्या हुआ? यहाँ पर रेडिएशन निकली और यहाँ से पार्टिकल्स निकले, ठीक है। अब जो पार्टिकल यहाँ से निकले, वो पार्टिकल यहाँ पर क्या दी? इलेक्ट्रिक फील्ड दी, ठीक है। आज फील्ड दी, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अप्लाई किया, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते तो कहाँ जाते? वो नेगेटिव की ओर। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो कहाँ जाते? ये पॉजिटिव की ओर। लेकिन ये ना नेगेटिव साइड गए ना ये पॉजिटिव साइड गए, ये सीधे ही पार्टिकल निकल रहे थे यहाँ से। तो ऐसे कौन से पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल, हीलियम जो एटम है वो टकराए उससे, और यहाँ से जो निकल रही है रेडिएशन, वो ना पॉजिटिव साइड जा रही है नेगेटिव साइड, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो न्यूट्रल कौन सी हो सकती है? न्यूट्रल हमें पता कि अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बीटा जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, गैमा जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर अभी जो ये पता नहीं था कि ये कौन से हैं, यहाँ पर अभी क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। निकल रहे थे वहां से, ये जो रेज निकल रही थी कंटिन्यू। फिर क्या किया उन्होंने कि यहां पर एक रॉड ली, किसकी? पैराफिन की, या जिसको हम वैक्स बोलते हैं, ठीक है, वैक्स मोम,
मोमबत्ती की तरह, ठीक है। उन्होंने मोमबत्ती की तरह ली कि क्या हो सकता है कि इन रेडिएशन को यहाँ रोक के देखते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो करते रहते हैं साइंटिस्ट, ठीक है ना, वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली करते रहते हैं। तो जब यहाँ पर उन्होंने इसको किया तो यहाँ से बूम करते हुए प्रोटॉन्स निकले, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब पता कैसे लगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड तो अप्लाई करते ही थे वहाँ पर, तो नेगेटिव साइड की और वो डेविएशन हुई उसकी, वो जो इसका मतलब वो क्या थे, प्रोटॉन थे। अब यहां से एक चीज देखो कि न्यूट्रॉन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, सॉरी ये जो गामा पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, सिर्फ गामा पार्टिकल्स जो न्यूट्रल होते हैं। तो ये इतनी बड़े जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या प्रोटॉन्स के मुकाबले न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, ये जो गामा पार्टिकल जो होते हैं ना, ये बहुत छोटे होते हैं। तो इतने बड़े, कोई मास बड़ा हैमर है, कोई 10 किलो का हैमर है, उसको छोटे से कंचे से उसको किया जाए तो वो तो हिलेगा भी नहीं, ठीक है। इसका मतलब इस बड़े हैवी पार्टिकल्स को, प्रोटॉन्स को यहां से निकालने के लिए यहां जो ये जो आया, ये भी कोई उसी के मुकाबले का जो है, उसी के मुकाबले के मास का कोई पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। मतलब इसका और इसका मास लगभग बराबर होगा। तो बाद में वहां से न्यूट्रॉन की खोज हुई कि हाँ, ये जो पार्टिकल है वो जो यहां से निकल रहे हैं वो न्यूट्रल है, और वही न्यूट्रॉन्स हैं, और वो जो डबल जो मास कर रहे थे वो उन्हीं पार्टिकल्स के कारण आ रहा है। कि मतलब हम न्यूक्लियस में जो मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो होते ही हैं, साथ में उन्हीं के बराबर उनको बैलेंस करने के लिए कम या ज़्यादा, कम तो नहीं होते, ज़्यादा हो सकते हैं, हाइड्रोजन में सिर्फ न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। और ये न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उन पर चार्ज जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएशन होती नहीं है उनकी, तो न्यूट्रल होते हैं वो। और साथ में वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को बांध के रखते हैं एक एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी के द्वारा, ठीक है। तो अगर हमने अब हीलियम का एटम यहां पर करना हो तो हीलियम को लिखते हैं हम लोग हीलियम 4-2, मतलब इसमें इसका मतलब क्या है कि इसमें 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 ये जो 4 मास है, मास किसके कारण है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के कारण, ठीक है। और इसको ऐसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे अगर हम लोग मान के चलें कि ये जो कोई x जो है वो एलिमेंट है, और यहाँ नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर Z से हम बताते हैं, और ये मास A से बताते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, n = A - Z, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा, इसको आप लोग अच्छी तरह से करें, ठीक है। और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो इसको शेयर करें, लाइक करें, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो और भी बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि अगर जितनी आपकी सब्सक्रिप्शन आएगी मुझे फीडबैक मिलेगी, मैं आपको और अच्छे अच्छे टॉपिक यहाँ से करवा के दूंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।